लंका को तुम्हारी आवश्यकता है। तुम्हारे भाई लंकेश को तुम्हारी आवश्यकता है। अपने भाई की पुकार सुनो। उठो! उठो! मैंने कहा उठो! उठो! बड़े भैया, आप प्रणाम। मेरी निद्रा की अवधि पूर्ण होने से पहले मुझे उठाया गया है, अर्थात कारण बहुत बड़ा है। क्या लंका पर कोई भारी संकट आ पड़ा है भैया? तुम्हारा संदेह उचित है। लंका की एक ही पुकार है, त्राहिमाम। और इस पुकार का कारण बनने का दुस्साहस किसने किया? कौन है तीनों लोकों में जो मेरे भाई को इतना विचलित कर दे कि मेरे वरदान को भंग करके आपको मुझे उठाना पड़ा? एक वनवासी। मुझे प्रतीकार उस राम का सर्वनाश चाहिए मुझे भैया। अब मैं तुमसे बलपूर्वक विवाह करूंगा। लंका एक बार फिर चल रही है। लंका और उसकी सेना भारी संकट में ग्रस्त है। इस संकट से तुम हमें बचा सकते हो। मैं चाहता हूं कि तुम युद्ध भूमि में उस वनवासी और उसकी मरकटों की सेना पर काल बम कर बरसो। विभीषण कहाँ है भैया? नाम मत लो उस विश्वासघाती का। जिस समय मुझे उसकी आवश्यकता थी, वो मेरा साथ छोड़ उस वनवासी के चरणों में जा गिरा। कायरता और विश्वासघात की पराकाष्ठा है वो। तुम तो जानते हो, मुझे उस दुर्बल से कभी कोई आशा नहीं थी। और तुम प्रेम और विश्वास दोनों के आधार हो। सदैव मेरे साथ एक अडिग पर्वत के समान खड़े रहे हो। हर युद्ध में, हर स्थिति में सर्वदा मेरे साथ। और वो विभीषण उस वनवासी के गुण गाता है। जानते हो उसने क्या किया? लंका का हर भेद
उस वनवासी के समक्ष खोल रहा है। लंका का भेदी है वो कायर। मैं आपकी बात को झूठ नहीं मान सकता भैया, किंतु ये सत्य भी नहीं नकार सकता कि विभीषण कायर तो नहीं, साहसी है, क्योंकि साहस धर्म का साथ देने में है। वो अपने धर्म के चलते ही इस पाले से उस ओर गए हैं, और मेरी दृष्टि में भी धर्म श्री राम के साथ है। सावधान कुंभकर्ण, अमर नहीं हो तुम। यदि मेरे शत्रु को श्री कहकर पुकारा तो मैं यही स्वयं तुम्हारे प्राण हर लूंगा। मैं यहां आया था यह सोचकर कि अगर एक भाई विश्वासघाती निकला तो क्या हुआ, मेरा कुंभकर्ण अब भी है मेरा साथ देने के लिए। परंतु देखो, तुम भी अपने भाई का साथ छोड़ उस राम के रंग में रंग गए। भैया, मैं तो सदा आपके साथ ही था और हूं, पर सत्य से मुंह नहीं छिपा सकता। क्या पर्याप्त लहू नहीं बह गया? शूर्पणखा का मान भंग हुआ, उसके पुत्र का वध हुआ, मेरे भाई खरदूषण, मारीच मामा, मेरे भतीजे अक्षय कुमार, वीर प्रहस्त, अनेकों शक्तिशाली राक्षस वीर काल की भेंट चढ़ गए। निर्दोष राक्षस सैनिकों से लेकर अबोध वानरों तक सबका संहार हुआ है, और अब तक आपके विचारों पर वासना का आवरण पड़ा है। किसी और की पत्नी को हत्याने का हट आप पर सवार है। सर्वनाशे संयुक्त पन्ने अर्ध त्याजति सह पंडिता। जब सर्वनाश सर पर खड़ा होता है, आधा बचा लेने वाला भी बुद्धिमान होता है। तो आप जैसा विद्वान सत्य नहीं देख पा रहा है? क्यों राक्षस कुल के पतन का आधार रच रहे हैं आप? राक्षस संस्कृति का तनिक स्मरण करो कुंभकर्ण। अगर 10 लोकों में राक्षसों की ख्याति है तो मेरे कारण, यदि पाताल से लेकर स्वर्ग तक राक्षसों को सम्मान मिलता है, मेरे कारण क्या था मेरे पास? एक टूटी हुई कुटिया, वहां से निकलकर सोने की लंका पाई मैंने अपने प्रयास से, प्रहार से। और क्या चाहते हो तुम? सहस्त्रों वर्षों में संजोया अपना सम्मान माटी में मिला दूं? अपने आत्मविश्वास का समर्पण कर दूं? नहीं। शक्ति का मद आपके ज्ञान को लील गया है भैया। सीता के अपराधी हैं हम, और राक्षसों का हित उन्हें लौटाने में ही है। मुझे तुम्हारे उपदेश की आवश्यकता नहीं है कुंभकर्ण। कर बैठा मैं ये कांड, जिसे मैंने शौर्य समझा तुमने अपराध समझा, तो हुआ अपराध। जिसे मैंने प्रतिशोध समझा तुमने अधर्म समझा, तो हुआ अधर्म। मैंने जो किया सो किया। अब तुम ये बताओ कि तुम क्या करोगे? यहां बैठकर मुझसे वाद विवाद करोगे, या एक भाई की भांति मेरे साथ युद्ध भूमि में उतरकर उस वनवासी और उसके मरकटों की सेना को अपनी वीरता का संदेश दोगे? बोलो। जो साथ ना खड़ा हो उसे विरुद्ध माना जाता है। दुर्भाग्य है मेरा कि तुम भी विभीषण की भांति राक्षस कुल पर कलंक निकले। अपना भोजन पूर्ण करके अपनी निद्रा पूर्ण करो कायर। मुझे तुम्हारी या किसी और की कोई आवश्यकता नहीं। ये कांड मैंने किया है तो संहार भी मैं स्वयं करूंगा। नहीं है तुम्हारी आवश्यकता। रुक जाओ भैया, मैं अपना धर्म निभाऊंगा। ना मैं नारायण को जानता हूं, ना किसी नीति को समझता हूं। आप ही मेरे ईश्वर हैं और आप ही धर्म। आपके लिए जिया हूं
और आपके लिए ही मरूंगा। वरदान आपके लिए ही मांगा था और आप पर ही निछावर करूंगा। छोटे भाई के होते बड़े भाई को युद्ध भूमि में उतरना पड़े तो ये कलंक होगा। यदि आपकी इच्छा युद्ध है तो मैं अवश्य युद्ध करूंगा, आपके अधर्म का साथ देने के लिए नहीं, बल्कि अपने भाई और अपने राजा के सम्मान के लिए। जब तक मेरे शरीर में प्राण है, मैं राम और उसकी सेना पर काल बनकर बरसूंगा। होने के नाते आपको समझाना मेरा धर्म था और मेरा कर्तव्य आपके संकट का निवारण करना है। मेरे कटु शब्दों को क्षमा करना बड़े भैया। ये समय बातों का नहीं, बाणों का है। मुझे विजयी होने का आशीर्वाद नहीं देंगे भैया? सहस्त्र वर्ष बीत गए, परंतु तुम अपने भाई को न जान पाए। मैं वो रावण हूं जिसके मन में अपने विश्वासघाती भाई विभीषण के लिए भी आयुष्मान भव का आशीर्वाद है। और तुम एक बार निर्णय कर लो तो इस संसार में कौन तुम्हें रोक सकता है? जाओ और काल बनकर बरसो और जीत की हुंकार के साथ लौटना। भैया, आप केवल शुभ समाचार की प्रतीक्षा कीजिए। मैं आपका और लंका का मान झुकने नहीं दूंगा। आज इस युद्ध और उस वनवासी का अंत निश्चित है। ये कुंभकर्ण का वचन है भैया। मेरे रक्त का एक एक बूंद आपके लिए लड़ेगा। मेरा एक एक अंग अपने लंकेश को विजय दिलाने के लिए लड़ेगा। विजय भव, विजय भव। कुंभकर्ण की, कुंभकर्ण की, वीर राक्षस कुंभकर्ण की, कुंभकर्ण की, वीर राक्षस कुंभकर्ण की, कुंभकर्ण की। ये भूमि क्यों कांप रही है? जैसे कोई भूकंप धरा पर फैलने को आतुर है। अर्थात ये नाद पदचाप है। लगता है दशानन ने 6 माह की निद्रा पूरी होने से पहले ही कुंभकर्ण को उठा दिया। रावण ने अधीर होकर स्वयं अपने विनाश को ललकारा है। अब कुंभकर्ण ना अजय है ना अमर। आपकी योजना सफल हुई प्रभु, किंतु क्षमा प्रभु, वरदान का कवच ना होने के पश्चात भी कुंभकर्ण बहुत बड़ा संकट है। आज बल में उसका कोई सानी नहीं। यदि वो चाहे तो एक ही दिन में हमारी संपूर्ण सेना और इस युद्ध को समाप्त कर सकता है।
कुंभकर्ण काका समय से पहले जाग गए। अनंत शक्ति के स्वामी साक्षात कुंभकर्ण उतर रहे हैं युद्ध भूमि में। अब युद्ध भूमि से कुछ आएगा तो वानरों की चित्कार और तुम्हारे राम की अंत की सूचना। सुना है सहस्त्र गजों से भी अधिक बल है उनमें। अब सूर्यास्त तक ये युद्ध भी समाप्त हो जाएगा और तुम्हारा राम भी। उत्सव मनाने के लिए सज रहो सखियों। लंकेश का सबसे बड़ा बल युद्ध भूमि की ओर जा रहा है। तुम्हें जीत का शंखनाद सुनाई दे रहा है और मुझे हार का नाद। तुम्हें बल का अर्थ दिखाई दे रहा है और मुझे उसमें निर्बलता का अनर्थ। तुम्हें रावण का ताप दिखाई दे रहा है और मुझे श्री राम का तेज। सत्य कहा तुमने। रावण का बल युद्ध भूमि में जा रहा है और अब कभी लौटेगा नहीं। कहाँ है तुम्हारा श्री राम? सामने नहीं आया? कोई बात नहीं, तुम सबको मार्ग से हटाकर मैं स्वयं उस तक पहुंचूंगा। बहुत उत्पात मचा लिया वानरों। आज ये कुंभकर्ण तुम्हें नहीं छोड़ेगा। इस युद्ध के साथ तुम्हारा भी अंत कर देगा। वीरों, ये भागने का समय नहीं, युद्ध में भाग लेने का समय है। भागते वो हैं जो कायर होते हैं। हम श्री राम की सेना हैं, साहसी हैं, बलशाली हैं। शत्रु जितना भी विशाल हो, जितना भी भयावह हो, परंतु है अधर्म के साथ ही, और हम श्री राम की सेना धर्म के साथ हैं। इसीलिए बिना डरे आगे बढ़ते रहो, जीत हमारी ही होगी। जय श्री राम, जय श्री राम। राम नाम का गूंजे तो मन में शक्ति भर। अंगद, ये जब से आया है हाहाकार मचा रखा है। हम किस क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं भैया? इसकी निद्रा भी पूरी हुई नहीं है। चलिए हम चलकर इसे सदा सदा के लिए निद्रा दे देते हैं। नहीं प्रभु, कुंभकर्ण मेरा भाई है। मैं इसे भली भांति जानता हूं। ये दशानन के साथ अवश्य है।
किंतु इसके मन में कोई पाप नहीं।